हेलो बच्चों, कैसे हो सब। गुड मॉर्निंग, वेलकम। और आज जो है अपन 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एक बार देखने से पहले अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास जो है आरबीएससी, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है पोषण, न्यूट्रिशन। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें अपन, तो डेफिनेशन इस तरीके से होगी। पोषण यानी भोजन को ग्रहण करना, शरीर में भोजन को ग्रहण करना ही क्या होता है, पोषण होता है, ठीक है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन को शरीर में ग्रहण किया जाता है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन को शरीर में ग्रहण किया जाता है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच फूड इज इन टेकिंग इन अवर बॉडी। तो हम हमारे शरीर में जो है, अगर किसी वह प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन को हमारे शरीर में अपन ग्रहण कर रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। अब भोजन की बात हो रही है, तो भोजन जो है ये अपने को पता है कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये हमारी शरीर की कई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे कि अगर अपन इसमें बात करें तो इसके कुछ पोषक तत्व होते हैं। भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व माने गए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो है इसका वो है फैट, या इसको अपन बोलते हैं वसा, ठीक है। एक है प्रोटीन, फोर्थ इसका हो जाएगा विटामिन। फिफ्थ है खनिज, मिनरल्स। ठीक है। और जल, वाटर। और इसी में एक और आ जाता है रेसे, फाइबर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भोजन में ये पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताएं जो होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो पोषण क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है वह प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन को शरीर में ग्रहण किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पोषण। द प्रोसेस बाय विच फूड इज इनटेकिंग इन अवर बॉडी। तो हमारी शरीर में जो है भोजन को ग्रहण करना क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है बच्चों, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब भोजन जो है उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशन या कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उनमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। और एक और ऐड हो गया है रेसे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट, अच्छा एक और चीज़, ये दोनों जो हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। जो ऊर्जा जो हमारे शरीर को मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से, ठीक है, फैट से। कार्बोहाइड्रेट किन में होता है, जितने भी अनाज हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके अलावा शक्कर वगैरह हो गया। फैट जो है, फैट जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑयली फूड जो होते हैं, ठीक है, जैसे तेल वगैरह, घी वगैरह, उनमें क्या होती है, वसा होती है। प्रोटीन जो होता है वो शरीर निर्माण का कार्य करता है, शरीर निर्माण का कार्य करता है।
देखते हैं आप कि जैसे प्रोटीन आप सुनते हैं कि प्रोटीन लेने से क्या होता है, बॉडी बनती है या फिर शरीर बनता है। तो मसल्स या फिर जितनी भी शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं उनका निर्माण, उनको स्ट्रॉन्ग कौन करता है बेटा, प्रोटीन करता है। ठीक है, प्रोटीन क्या कार्य करता है, शरीर निर्माण करता है। ठीक है, विटामिन जो होते हैं, विटामिन और खनिज लवण, ये शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट और वसा तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं बच्चों। प्रोटीन जो होते हैं वो क्या देते हैं, हमारे शरीर को शरीर का निर्माण करते हैं। बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो किससे होती है, प्रोटीन से होती है। विटामिन और खनिज जो होते हैं वो शरीर की रक्षा करते हैं विभिन्न रोगों से, या इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं अपन, प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, और जल और फाइबर जो होते हैं, जैसे कि कुछ इनके कुछ स्पेसिफिक कार्य होते हैं, जैसे कि एक चीज़ हो गया डाइजेशन, पाचन में सहायता करते हैं एक तो ये। ठीक है, तो इस तरीके से इनके कई कार्य हैं। जल जो है डिहाइड्रेशन होने से बचाता है शरीर को। इस तरीके से इनके अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो भोजन जो है उसके बेसिकली 6 या 7 कंपोनेंट्स, पोषक तत्व होते हैं। पहला कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल, रेसे। ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या देते हैं बच्चों, ऊर्जा देते हैं हमारे शरीर को, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, और विटामिन और खनिज जो होते हैं वो शरीर की रक्षा करते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप कौन करते हैं, खनिज और विटामिन। जल और रेसे क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसके अलावा डिहाइड्रेशन से बचाता है हमारे शरीर को जल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कुछ पोषण के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कुपोषण क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसमें अगला टॉपिक जो है वो है कुपोषण। मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, मेल न्यूट्रिशन। तो कुपोषण जो है इसका मतलब क्या होता है, कुपोषण का मतलब होता है बच्चों कि शरीर में या भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता कुपोषण कहलाता है। ठीक है, द शॉर्टेज ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी और फूड इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा कि भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी अगर हो जाए, जैसे कि मान लो कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो वाले फूड अपन ले ही नहीं रहे, उसकी शरीर में क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कुपोषण बोलेंगे बच्चों। ठीक है, और अगर मान लो कि अपन एक प्रोटीन लिए जा रहे हैं तो वो भी गलत चीज़ है, वो भी क्या है, कुपोषण में ही आ जाता है। तो किसी भी पोषक तत्व की कमी या अधिकता उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, कुपोषण कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। इतना क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है, अच्छा इसमें एक संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन, ये एक टॉपिक आता है। तो आपने ये 9th में भी पढ़े होंगे सारी चीज़ें, फिर एक बार फिर से पढ़िए इनको। देखो, संतुलित भोजन यानी बैलेंस
फूड या डाइट, एक ही बात है, एंड अनबैलेंस्ड डाइट, फूड। तो इस तरीके से इस टॉपिक को, इसका मतलब क्या होता है, संतुलित भोजन का मतलब ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान हो या उसमें उपस्थित हो, उसको अपन क्या कहते हैं, संतुलित भोजन। और अगर एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो गई है भोजन में, उसको अपन क्या कहते हैं, असंतुलित भोजन। ठीक है बच्चों। और इसके आगे जो टॉपिक है वो इस तरीके से होगा। अच्छा, आज जो है अपन करने वाले हैं विटामिन मेल न्यूट्रिशन, विटामिन कुपोषण, पहला ही टॉपिक दे रखा है इसमें कुपोषण में, विटामिन मेल न्यूट्रिशन। विटामिन कुपोषण, तो विटामिन कुपोषण करने वाले हैं अपन। तो इसकी एक टेबल बनाता हूँ जिसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी इसकी। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं विटामिन, ठीक है, उसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम, विटामिन उसका रासायनिक नाम, ठीक है। और एक हो जाएगा इससे होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, वह इसके क्या हो जाएंगे भाई, लक्षण। इतना क्लियर है। विटामिन का नाम क्या है वो लिखने वाले, रासायनिक नाम, उससे उसकी कमी से होने वाला रोग और उसके लक्षण। तो फर्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा, विटामिन ए, विटामिन ए, पहला विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, देखो, सॉरी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल, रेटिनोल, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनोल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो इसकी कमी से जो है इसको अपन बोलते हैं रतौंधी, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि अगर इसकी कमी हो गई, विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो रही है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, देखो, प्रकाश में या शाम को या रात को दिखाई ना देना, रात को प्रकाश या रात में दिखाई ना देना, ठीक है, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी हो गई है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, और इसके लक्षण क्या है, प्रकाश या रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। दूसरा है विटामिन बी1, विटामिन बी1, इसको अपन बोलते हैं थायमीन, थायमीन, ठीक है, इंग्लिश में भी मैं लिखता जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होगा इसकी बेरी बेरी रोग होगा। अगर विटामिन बी1 की कमी हो गई है तो उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी। और इसके लक्षण जो होते हैं वो होते हैं वीकनेस, जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, और तंत्रिका पेशियां जो होती है, कमजोरी, शरीर कमजोर हो जाना, शरीर कमजोर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये इसके लक्षण हैं। उसके बाद में थर्ड जो है वो है विटामिन बी2, और विटामिन बी2 को अपन बोलते हैं इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन,
राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, इनको नोट करते चलिए आप, या अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ी देर टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है। तो राइबोफ्लेविनोसिस, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, देखो इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण जो है वो हो जाएगा कि लिप जो होंठ होते हैं उनकी त्वचा फटने लग जाती है, होंठ व मुख की त्वचा फटना, ये इसके लक्षण है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है विटामिन B3, और विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे नियासिन, ठीक है। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो है पेलाग्रा या पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है बच्चों। और इसके लक्षण जो है वो होता है शरीर पे या स्किन पे, शरीर व जीभ पर पपड़ियाँ बनना, ये किसके लक्षण है भाई, विटामिन B3 की अगर शरीर में कमी हो रही है, और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। इसके लक्षण है शरीर व जीभ पर क्या बनने लग जाती हैं, पपड़ियाँ बनने लग जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम जो है वो हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल, और इसको इंग्लिश में बोल देंगे पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है बच्चों। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम क्या होगा, पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी वजह से इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वाइटनिंग ऑफ हेयर, बाल जो है इसमें सफ़ेद होने लग जाते हैं, बालों का सफ़ेद होना, वाइटनिंग ऑफ हेयर, बाल जो है इसमें कैसे होने लग जाते हैं, सफ़ेद होने लग जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके लक्षण क्या है, यही लक्षण है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B6, विटामिन B6 की कमी से देखो, सॉरी इसका रासायनिक नाम जो है वो होता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है बच्चों। और इसकी कमी से जो है वो रोग होता है एनीमिया, नाम सुना होगा सबने, खून की कमी बोलते हैं इसको, या जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं RBC की कमी होने लग जाती है, ठीक है। एनीमिया आपको पता है सबको, खून की कमी या फिर RBC की कमी होने लग जाती है। उसके बाद में 7वां जो विटामिन है वो है विटामिन C, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो है रोग हो जाता है स्कर्वी, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसके लक्षण है मसूड़ों में खून आना,
मसूड़ों में खून आना, इसके एक लक्षण है। विटामिन सी अगर इसकी कमी हो रही है तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग और मसूड़ों में खून आना इसके लक्षण है। ठीक है, एक विटामिन होता है विटामिन डी, विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलो इसको एक बार मिटा लेते हैं, फिर अपन इसको ऊपर करते हैं। दिख नहीं रहा होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार कि विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके लक्षण क्या है, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है विटामिन बी1। बी1 को बोलते हैं थायमिन। केमिकल नेम की अगर बात हो रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, थायमिन। ठीक है बच्चों, और थायमिन जो है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी। और तंत्रिका पेशियां कमजोर हो जाती है और शरीर में कमजोरी होने लग जाती है। इसके दो लक्षण हैं। विटामिन बी2 जो है, विटामिन बी2 की कमी से देखो, विटामिन बी2 इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है इसका केमिकल नेम, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो हैं हॉट व मुंह की त्वचा फटने लग जाती है। विटामिन बी3 जो है इसका केमिकल नेम है नियासिन। इसके कारण जो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है पेलेग्रा, और शरीर व जीभ पर पपड़ियाँ बनने लग जाती हैं, ये इसके लक्षण हैं। विटामिन बी5 जो है इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, और इसको इंग्लिश में पेंटोथेनिक एसिड बोल देंगे। और इसकी कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है, या अपन बोल सकते हैं बाल जो है सफ़ेद होने लग जाते हैं। किसकी कमी से होता है ये, विटामिन बी5 की कमी से। ठीक है, विटामिन बी6 का केमिकल नेम होगा पायरिडोक्सिन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, और खून की कमी होना और आरबीसी में कमी होना इसके लक्षण है। ठीक है बच्चों, तो इनको एक बार नोट कर लीजिए आप, एक बार स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से एक नोट्स कॉपी में लिख लेना इनको। विटामिन सी जो है उसकी कमी से उसका रासायनिक नाम जो होता है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में खून आना इसके लक्षण है। तो 3 और विटामिन बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। एट विटामिन डी, और विटामिन डी को जो है केमिकल नेम क्या होगा इसका, कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से जो है रोग हो जाता है रिकेट्स। इसके लक्षण जो है वो हो जाता है हड्डियां मुड़ जाना। ठीक है, या पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, इसमें पैरों की हड्डियां मुड़ना। ठीक है बच्चों, ये इसका लक्षण है। एक होता है विटामिन ई, और विटामिन ई को केमिकल नेम जो होता है वो होता है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से जो है वो रोग हो जाता है बंध्यता या नपुंसकता। वुमेन्स में अगर इसको बोलें तो इनफर्टिलिटी बोलते हैं अपन, यानी एग्स बनना बंद हो जाते हैं उनके। ठीक है, तो ये इसके लक्षण अगर बात करें अपन तो लक्षण तो यही होते हैं, इनफर्टिलिटी यानी एग्स बनना बंद हो जाते हैं, शुक्राणु बंध्यता या नपुंसकता जो होती है उसमें शुक्राणु बनना बंद हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण किसके हैं, बंध्यता के। ठीक है, नपुंसकता आ जाती है। नेक्स्ट है, एक और लास्ट बचा है विटामिन के, और विटामिन के जो है विटामिन के, इसका केमिकल नेम जो होता है वो है फाइलोक्विनोन।
फाइलोक्विनोन। ठीक है बच्चों, विटामिन के का केमिकल नेम क्या होगा? फाइलोक्विनोन। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है उसका नाम है हेमरेज, हेमरेज या फिर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। और ये आप जानते हो इसमें क्या हो जाता है, खून का थक्का नहीं जमता है, खून का थक्का नहीं जमना, खून बहता रहता है। ठीक है, यानी जब भी चोट लग जाएगी कभी तो खून जो है अननेसेसरी बहता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ विटामिन्स हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग, उनके केमिकल नेम, ठीक है, और उनके लक्षण। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एक विटामिन की पूरी टेबल आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। और इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।